गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा आत्म लाभ से बड़ा कोई लाभ है नहीं। यम लब्ध्वा चा परम लाभों मन्यते नाधिकंततः। आत्मबोध हो जाए इससे बड़ा दुनिया का कोई लाभ है। अभी आत्म लाभ हमको ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। अभी तो हमें रुपयों का लाभ ज्यादा नजर आता है। हम रुपयों की हानि नहीं सह सकते। हम रुपयों की हानि नहीं सह सकते। आत्मज्ञान हो न हो बोले कोई खास बात नहीं। आत्म लाभान न परम विद्यते। आत्म लाभ से बड़ा कोई लाभ है ही नहीं। ये बार बार स्मृतियां कहते हैं, गीता कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन हम धन पाने का जितना प्रयास कर रहे हैं, क्या आत्मबोध पाने के लिए प्रयास उतना हो रहा हमारे? तो फिर हमारी बुद्धि में ज्यादा महत्व धन का है कि आत्मबोध का है? जब धन का है तो बोध कैसे होगा? कुछ नहीं, सब कुछ मिल चुका। वो दृष्टांत पहले भी कहा जा चुका है कि एक राजा ने नुमाइश लगाई थी और रात में घोषणा करा दी कल प्रातःकाल 8 से 10 के बीच में हमारी नुमाइश की बाउंड्री के अंदर आ जाओ। वहां जो सामान पड़ा है जो उठा के ले जाओ तुम्हारा हो जाएगा। एक बाउंड्री बॉल है, उसमें लगाई नुमाइश, सैकड़ों प्रकार की चीजें रखा दी, घोषणा कर दी कल प्रातःकाल 8 से 10 के बीच। लोग तो आज रात से जाके बैठे लाइन में खड़े हुए, रात से, और धक्का मुक्की हो रही है। न खाने की सुध, न सोने की, न लूटना। और जैसे ही गेट खुला एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए पीछे हटाते बटोरना सब, जिसके जो हाथ लगा उठा उठा लूट मची। और महाराज ऊपर बैठे देखे हंस रहे, पति पत्नी और एक लड़की आई, गेट के अंदर आई, सामान नहीं उठा, खड़ी। वहां के पहरेदार ने कहा बेटी सब उठा रहे, तू भी उठा ले। उसने कहा नुमाइश किसने लगाई? महाराज। कहाँ है? बोले वो बैठे, मैं उनसे मिलना चाहता। अरे सामान उठा ले, 10 बज जाएगा, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। बोले पहले महाराज से मिल लूं फिर। पहुंच गए। महाराज ने भी कहा कि सामान उठाओ जो चाहिए। उसने पूछा है नुमाइश किसने लगाई? महाराज मैंने। क्या प्रतिज्ञा है आप? महाराज ने इस बाउंड्री के अंदर, इस बाउंड्री के जो सामान पड़ा, जो चीज है, जितना ले जाओ तुम्हारा, ठीक है? हाँ। ने कहा मुझे आपकी जरूरत। छुट्टी हो गई? नहीं। सामान उठाती तो कितना उठाती, और महाराज को ही अपना पति बना लिया तो सारा राज अपना हो गया कि नहीं? वो लड़की माने हमारी आपकी बुद्धि। जो लोग बुद्धिहीन है या सामान्य बुद्धि वाले हैं, वो तो संसार के पद पदार्थ बटोरते रहते, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये कर लो, ये कर लो। नहीं, लेकिन जिसकी बुद्धि निर्मल है वो कहते हैं उसको पालो, सब कुछ प्राप्त कर सके, पर कुछ पाना शेष नहीं रहता। तो ब्रह्मा से लेकर के परमाणु पर्यंत जो कुछ है वो मैं ही हूं। क्या? ऐसा जिसको दृढ़ निश्चय हो चुका है, अहमेवेति निश्चयी निर्विकल्पः, वो निर्विकल्प हो गया। उसके मन में कोई कल्पना रहे। कल्पना तो किसी वस्तु को पाने के लिए होती है।
अब मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं। आदि शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु, क्या समझा? स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु और स्वयं इंद्र स्वयं शिवा। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिवा और अहमेवेति सर्वं मत्योन्न न पृथक्। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शंकर हूं, मैं ही इंद्र हूं। अहमेवेति तत्सव, ये जिससे दिख रहा है सब मैं ही, मुझसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। विवेक चूड़ामणि का श्लोक। क्या? स्वस्मादन्य न किंचन, स्वस्माद पंचमी है ना, स्वस्माद अन्य न किंचन, मुझसे भिन्न कोई वस्तु है। ऐसे ज्ञानी यम के दूत छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, क्योंकि जो अनंत के साथ एक हो गया, यम के दूत किसे पकड़े? अनंत नरक में समा ही नहीं सकता, अनंत स्वर्ग में समा नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग एक देश में है, नरक एक देश में है, यम के दूत एक आकृति वाले हैं और ये अनंत के साथ एक हो गया। इसको कौन कहां ले जाए? इसलिए छांदोग्योपनिषद में लिखा है, छांदोग्योपनिषद में लिखा, नतस्य प्राणा हितक्रामन्ते यहैव विशीर्य। ज्ञानी के प्राण निकलते नहीं, ज्ञानी के निकलते नहीं, क्योंकि प्राणों का तो आना जाना रहता है सूक्ष्म शरीर के साथ। सूक्ष्म शरीर 70 तत्व का होता है, सूक्ष्म शरीर 17 तत्व, 10 इंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। कितने हुए? ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, 5 प्राण, 10 इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये सूक्ष्म। ये शरीर ही नर्क स्वर्ग आता जाता है। लेकिन जिसको पूर्ण बोध हो गया, ज्ञान हो गया, उसके प्राण ही बिखर जाते हैं। शरीर जब छूटेगा ना, इंद्रिय और प्राण यहीं बिखर जाते हैं, और वो भी कहीं आता जाता नहीं, व्यापक चेतन के साथ एक हो जाता है, क्योंकि पहले से एक हो चुका है। बहुत अच्छा श्लोक है, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतो अहमेवेति निश्चय, निर्विकल्पः शुचिः शान्तः प्राप्ता प्राप्त विनिप्रतः, प्राप्त और अप्राप्त सबसे मुक्त हो गया, उसको कुछ चाहिए। इस प्रकरण का अंतिम श्लोक, नानाश्चर्यमिदं विश्वम् किंचिदिति निश्चय निर्वासना स्फूर्ति मात्र न किंचिदपि साम्यम्। ये नाना आश्चर्य वाला जो विश्व है, क्या? नानाश्चर्यमिदं विश्वम्, ये केवल दिखता है नहीं, दिखता है पर जैसे रस्सी में सर्प दिख जाता है, होता नहीं। सीपी में चांदी दिख जाती है, होती नहीं। आकाश नीला दिखता है पर होता नहीं। नानाश्चर्य में जो ये विश्व है, ये कुछ है ही नहीं। इसलिए निर्वासना स्फूर्ति मात्रा न किंचिदप साम्यति, ये केवल स्फूर्ति मात्र है, स्फुरन। भाई जब हमारी आंख लग जाए, सो गए, तो विश्व का बोध होता है उसमें? हाँ, नहीं। जब हम जागते हैं, स्फुरन होता है, तो संसार दिखता है। और जब निद्रा में हम सो गए, संसार है इसका किसे पता है? लेकिन हम हैं, इसका स्मरण है। हम आनंद स्वरूप हैं। गहरी नींद से उठने के बाद हम कहते हैं कि सुखमहम सुस्वाप्सम
सुखमहं सुस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। मैं आज बड़े सुख से सोया, मुझे आज कुछ पता नहीं लगा। मैं सोया, ये तो अहंकार बोल रहा है, लेकिन सुख से सोया, सुख का भान चेतन को रहा। चेतन कभी सोता नहीं, वो सदा जागृत रहता है। निद्रा में भी जो स्वयं अपने स्वरूप में स्थित है, उसका आनंद प्रकट है। वही जागने के बाद कहता है कि आज मैं सुख से सोया। आगे श्लोक मिलेगा आपको बहुत अच्छा, जहां जनक जी कहेंगे कि मैं सोता रहूं या जागता रहूं, बैठा रहूं या चलता रहूं, मेरी सारी अवस्थाएं एक समान हो चुकी हैं, क्योंकि द्वैत मेरा समाप्त हो चुका है। एक शुद्ध चेतन तत्व के सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए मेरा सोना भी जागना है, मेरा खाना, मेरा पीना, चलना फिरना एक, क्योंकि द्वैत नाम की चीजें ही नहीं रह गई, केवल एक तत्व। तो सोना भी जागने के समान है, हर स्थिति एक सी बन जाती है। नानाश्चर्यमिदं विश्वम किंचिदित निश्चयी निर्वासना स्फूर्ति मात्रो न किंचिदिव साम्यते। 12वां प्रकरण, जहां जनक जी आत्म तत्व को प्राप्त करके अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं। वक्ता ने सुनाया और श्रोता ने सुनकर उसका कोई अभिनंदन नहीं किया, इसका मतलब उसने सुना ही नहीं, उसके समझ में कुछ आया नहीं। वक्ता के बाद श्रोता का नंबर आता है कि वो सुनकर क्या पाया। प्रायः हर प्रसंगों में ऐसा है। भागवत का 11वां अध्याय आप देखें, ऊढ़ों और कृष्ण का संवाद, तो जब भगवान कृष्ण अपना प्रवचन पूर्ण करते हैं तो फिर ऊढ़ों जी बोलते हैं, विद्रावितो मोह महांधकार या आश्रितों में कब सन्निधाना। मेरे अंदर मोह रूपी अंधकार विद्यमान था, उसको आपने नष्ट कर दिया, उसको आपने आपकी सन्निधि में आने का, रहने का फल ये कि मेरा मोह हमेशा के लिए समाप्त हो। भगवद गीता सुनाने के बाद भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थो, 18वें अध्याय में, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थो त्वयैकाग्रेण चेतसा। अर्जुन, तुमने मेरी बात एकाग्र होकर सुनी है क्या? और अगर सुनी है तो तुम्हारा मोह नष्ट हो जाना चाहिए। क्या? कच्चिदज्ञान सम्मोहा पुनश्चस्ते धनंजय। तुम्हारा अज्ञान तज्जनित मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तो अर्जुन ने घोषणा पूर्वक कह दिया, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। हे प्रभु, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरा मोह महांधकार नष्ट हो गया। स्थितोष्मी, मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया। गत संदेहा, मेरे सारे संदेह गत मन नष्ट हो गए। करिष्ये वचनम, तब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये गीता सुनने का श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ा? श्रोता अपनी बात कहते हैं। भागवत की समाप्ति पर भी
महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, धन्योस्मि गुरुदेव, मैं धन्य धन्य हूं। धन्योस्मि कृत कृत्योस्मि, और कृत कृत्य हुआ। जो करना था वो सब कर चुका, जो पाना था वो सब पा चुका, मैं धन्य हो गया। महाराज परीक्षित के सब देखो, मृत्यु सामने है, कुछ ही क्षणों में तक्षक आने वाला है काटने के लिए, और बिना किसी व्यग्रता के, बिना किसी घबराहट के महाराज परीक्षित कह रहे हैं, धन्योस्मि, मैं धन्य हुआ, धन्य हुआ। कृत कृत्योस्मि, मैं कृत कृत्य हुआ। भवता करुणात्मना, करुणा में आपने श्रावितो यज्ञ में अनादि निधनो हरि, आपने जो मुझे श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, वो रस मुझे दे दिया आपने कि मैं बस आपका ऋणिया है हूं, कर्जदार है हूं। क्या कह सकता हूं, आपने मुझे नर से नारायण बना दिया, अज्ञान से निकाल के ज्ञान में खड़ा कर। इसी तरह महाराज जनक प्रथम प्रकरण से लेकर 11वें प्रकरण तक सुनते रहे, बीच में थोड़ा बोले, बाकी सुनते रहे। अब 12वें प्रकरण में जनक जी क्या कहते हैं, काय कृत्या सहापूर्व ततो वाग विस्तरा सह अथ चिंता सहस्तस्मात् एवमेवाह अस्थितः। जनक जी कहते हैं कि पहले मैं शरीर से कर्म करता था, हाँ, फिर मैं वाणी से बोलता था, और फिर मैं मन से सोचता था। शरीर से करना, वाणी से बोलना, और मन से चिंतन करना। आपके अमृतमय उपदेश से अब मैं शरीर के कर्मों से अलग हो गया, वाणी के विस्तार से भी अलग हो गया, मन के दुष्ट विचारों से भी मैं अलग हो गया। अब मैं यथास्थिति को प्राप्त हो गया हूं। अब मैं उस तत्व को प्राप्त कर गया, कहां जहां कुछ कहना शेष नहीं, जहां कुछ पाना शेष नहीं। प्रीत्य भावेन शब्दादे रदृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेपैकाग्र हृदया एवमेवाहमास्थितः। शब्दादि ऐन्द्रियक विषयों के प्रति अब राग नहीं रहा। क्या? शब्दादिक विषयों के प्रति अब राग नहीं रहा। पहले बोलने में, देखने में, सुनने में, सूंघने में, आलिंगन करने में, इसमें सुख की अनुभूति होती थी, लेकिन अब ये पांचों चीजें दिमाग से निकल गई। प्रीत्य भावेन, प्रीति के अभाव से अब राग नहीं रह गया वस्तु। शब्दादे अदृश्यत्वेन चात्मनः, और आत्मा जब तक दृश्य नहीं था, आत्मा का जब तक अनुभव नहीं था, तब तक विक्षेप बहुत ज्यादा थे। कभी किसी का चिंतन, कभी किसी का चिंतन होता था। लेकिन जब से आपने सुनाया, अब मन विक्षेपों से रहित हो गया, और विक्षेपों से रहित होकर मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया। अब मैं यथास्थिति हूं, जैसा स्वरूप है उसी के अंदर में बैठ चुका हूं। इसलिए मैं आपके चरणों में नमन करता हूं कि आपने मुझे ऐसा सुंदर सुनाया कि मैं अपने स्वरूप में पहुंच गया।
समाध्यासादि विक्षिप्त व्यवहार समाधय है एवं विलोक नित्यम नित्यम अहमेवाहमास्थिता। विक्षेप के कारण ही समाधि का व्यवहार होता है। क्या? विक्षेप के कारण समाधि लगाई जाती है, पर साध्य प्राप्त होने के बाद समाधि अपने आप छूट जाती है। किनारा मिलने के बाद नौका छूट जाती है। समाधि का व्यवहार इसलिए है कि अभी विक्षेप हो रहे हैं। अच्छा, समाधि लगाने वाले में अभिमान भी बढ़ जाता है। क्या? कोई महापुरुष 2-2.5 दिन तक ध्यान में बैठे रहे तो अब वो प्रायः हर प्रवचनों में अपने 2 दिन 2.5 दिन की समाधि का ही वर्णन करते हैं। नहीं समझ में? पुस्तकों में भी लिखते हैं। क्या? तो अहंकार बढ़ गया कि मैं 2 दिन समाधि में रहा, कि मैं 2.5 दिन समाधि में रहा। इसका मतलब है कि 2.5 दिन समाधि में रहे, बाकी आप विक्षेप में हैं। बाकी समय आपका विक्षेप में व्यतीत हो रहा है। विभाग हो गया ना, समाधि और विक्षेप। लेकिन महाराज जनक का कहना है कि अब इस प्रकार के स्वरूप की उपलब्धि हो गई है कि अब धारणा, ध्यान और समाधि के व्यवहार की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सदा समाधि में अब मेरी स्थिति हो सकी है। मैं धन्य धन्य और कृतकृत हो गया है, क्योंकि आत्मा को प्राप्त नहीं करना, आत्मा को प्राप्त नहीं करना। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म होता है, और नित्य प्राप्त में जहां अप्राप्ति का भ्रम हो जाए उसे केवल जानना होता है, कर्म नहीं करना होता। क्या? इसे फिर दोबारा समझ लो। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म की आवश्यकता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको चाय पीनी है, एक उदाहरण, आप यहां बैठे हैं और रसोई घर वहां है और गैस चूल्हा वहां है और चाय, चीनी, पानी सब वहां। तो अब चाय प्राप्त करने के लिए आपको या तो वहां जाना पड़ेगा, गैस जलाओ, पानी डालो, चीनी डालो, चाय डालो, पत्ती डालो, दूध डालो, तो कर्म करना पड़ा ना। अब प्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म की जरूरत। और नित्य प्राप्त में जहां अप्राप्ति का भ्रम हो जाए, मान लो आपको पार्टी में जाना, किसी महिला को पार्टी में जाना था, बड़ी पार्टी थी, तो वो अपने कीमती कीमती जेवर निकाल रही थी। जितनी बड़ी पार्टी उतना महंगी साड़ी, उतने महंगे जेवर। तब तो लोगों को पता लगेगा कि भाई हम भी तुम्हारी कक्षा के हैं, तुमसे कम नहीं। और टाइम हो गया था, पति बार बार शोर मचा रहा था, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो महिला ने कंठ में कीमती हार पहन लिया और बाकी आभूषण पहन रही जल्दी जल्दी। और जल्दबाजी में वो ये भूल गई कि मैंने हार पहना। क्या? अब वो दराज पर दराज खोलती जा रही है, हाथ डाल डाल के तो, और बड़ी घबराई सी हुई। पति बाहर से अंदर आए, तैयार है, कार बिगड़ पड़े, क्या बात, हार बन गया, मैंने इस दराज में रखा था, ताला खुला तो नहीं रहा? बोले बिल्कुल नहीं, मैं ही नहीं खोला हुआ। तो फिर गया कहां? जब यहां तूने रखा तो जाएगा कहां? बोले समझ नहीं पा रहे कि गया कहां। पति आगे बढ़ा, बोले गले में क्या? यूं किया, अरे गले में मिल गया, नहीं मिला?
अब देखो यहां विचार करो, अपगतोष मृत कंठ मणि, क्या अपगतोष मृत कंठ मणि, भागवत में शब्द है, वेदस्तुति में, कि कंठ मणि, गले में तो डायमंड का हार पड़ा हुआ, लेकिन हम भूल गए, और भूलने के बाद जहां तहां खोजते रहे, और पूछने वाले ने पूछा तो हमने कहा गुम गए। अब बताओ यहां गुमा है? हाँ? नहीं गुमा, पर हम क्या कह रहे हैं? गुम गए। अच्छा, जब किसी ने कहा गले में है, तो वो पुरुषार्थ से मिला या शब्द से मिल गया? बोलो, शब्द से मिल गया। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है, कर्म की जरूरत है, पर जो नित्य प्राप्त है उसमें अप्राप्ति का जो भ्रम हो गया है, उसके केवल जानने की जरूरत होती है। तो आत्म तत्व, परमात्म तत्व कहीं खोया हुआ नहीं है, कहीं सातवें आसमान में नहीं है, वो सर्वत्र व्यापक और सम है। समझे कि नहीं? लेकिन अज्ञान के कारण हम भूल गए। जैसा कहा गया ना कि अज्ञानियों में पैदा हुए, तो उन्होंने बता दिया कि सातवें आसमान में भगवान बैठा है। आत्मा को उन्होंने सूक्ष्म बता दिया, जन्म मरण के भय से हम त्रसित हो गए। अब जब कोई ज्ञानी गुरु मिला और उसने बताया कि तुम्हारी आत्मा ही तो ब्रह्म है, तुम ब्रह्म को ढूंढने कहां जा रहे हो? वो पुरुषार्थ से नहीं मिलेगा, वो जानकारी से मिलेगा। देखो ये तीन पक्ष हैं, इसको समझ लो अच्छी तरह से। जो बहुत ज्यादा मंद बुद्धि होते हैं वो कर्म को प्रधानता देते हैं, जो भावुक हो जाते हैं वो भक्ति को प्रधानता देते हैं, और जो उच्च स्तर के ज्ञानी होते हैं, बुद्धिजीवी, वो वेदांत को महत्व देते हैं। जो कुछ समझते ही नहीं बेचारे, उनसे कहा जाए अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, ईमानदारी बरतो, बेईमानी छोड़ो, नहीं तो पाप लगेगा, नहीं तो नरक और स्वर्ग जाओ। जब बुद्धि थोड़ा निर्मल हुई तो बोले उपासना करो, उपासना करने से भगवान मिल जाएगा। ठीक है, ये मध्यम क्लास है। और जो उच्च क्लास थी, जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो सका, उनको कहा गया कि आप केवल आत्मा के स्वरूप को जानो, विचार करो। यहां पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, यहां तो केवल विचार की आवश्यकता है। और जब दो विचारों का संघर्ष होता है तो आत्म तत्व प्रकट हो जाता है। गुरु के विचार, शिष्य की बुद्धि, ये मिली और प्रवचन, तो बोध हो जाता है। तो समाध्यासादि विक्षुप्त व्यवहारा समाधय एवं विलोक नित्यम अहमेवाहम स्थितः। ये कहते हैं कि अब मुझे समाधि की आवश्यकता नहीं रही, अब मैं नित्य समाधि में स्थित हो गया हूं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सामान्य बुद्धि के व्यक्तियों के लिए है, विचारवानों के लिए आत्मा सदा उपलब्ध है, जागकर देखना मात्र है, दृष्टि पर्याप्त है, क्रिया आवश्यक है। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों को देखो, संतों को, वो सुबह नहाए धोए, थोड़ा भजन पूजन किया और वेदांत के ग्रंथ लेके बैठ जाता। और गुरुओं के पास 2-2 4-4 घंटे सुबह, 2-2 4-4 घंटे शाम विचार। वही उनका की धारणा है, वही उनकी समाधि है, वही उनका तप है। वो विचार करते रहते हैं। हेयोपादे बिरहा एवं हर्ष विषादयो अभावाद अद्य हे ब्रह्मण एवमेवाहम स्थितः। हे ब्रह्मन, हे गुरुदेव, हे भगवान, हे और उपादेय। हे कहते हैं त्याज्य को और उपादेय कहते हैं ग्राह्य को।
ये वस्तु त्याग दी, ये वस्तु ग्रहण कर ली। हे और उपादेय, तो हे और उपादेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है उससे मैं मुक्त हो चुका हूं। अब मैं जैसा ही हूं अपने स्वरूप में स्थित हो चुका हूं। अब मुझे ना हर्ष है ना विषाद। हर्ष और विषाद ही व्यक्ति के चित्त को विक्षिप्त बनाया जाता है। हर्ष और विषाद निकल जाए, राग और द्वेष मिट जाए, अहंकार और वासना समाप्त हो जाए, तो जहां है, जैसा है, जिस स्थिति में है, वो ब्रह्म स्वरूप ही है, आत्म स्वरूप ही है। वृंदावन आश्रमानाश्रमं ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम वैक्षेतक एवमेवाहमाश्रितः। आश्रम और अनाश्रम, ध्यान और चित्त का स्वीकार अथवा वर्जन, उनसे उत्पन्न हुए जो विकल्प हैं उनका त्याग करके मैं स्वरूप में स्थित हूं। वर्ण और आश्रम यह हमारे चित्त की एक स्वीकृति है। जैसे रील जब बनती है फैक्ट्री में तो वो न्यूट्रल होती है, उसमें किसी प्रकार का गीत संगीत अच्छा बुरा नहीं होता। अब वो जैसे लोगों के हाथ में पड़ जाए, गंदे लोगों के हाथ में पड़ गई तो उसने गंदे गीत भर लिए, भक्त के हाथ पड़ गई तो उसने भजन भर लिया। तो कैसेट में जो कुछ है वो उसका अपना नहीं है, किसी के द्वारा भरा गया है, क्योंकि वो तो अपने आप में न्यूट्रल है। इसी तरह मनुष्य का जो चित्त है ये भी एक न्यूट्रल तत्व ही था। हमने इसमें अनेक संस्कार भर दिए। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, तुम गृहस्थ हो या विरक्त हो या वानप्रस्थी हो या ब्रह्मचारी हो, ये संस्कार हमारे चित्त में भरे गए। हम लोगों से सुनते रहे और बार बार लोगों के द्वारा ये कहा गया कि तुम ये हो, तुम ये हो। ऐसा सुनते सुनते मनुष्य के दिमाग में ये बात स्थित हो गई कि मैं ये हूं। क्या? जैसे किसी ने पूछा तुम कौन हो, तो मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। ये कहने में उसको कोई संकोच नहीं होता, सोचना नहीं पड़ता। हिंदू को हिंदू कहने में, मुसलमान को मुसलमान कहने में सोचना नहीं पड़ता। वो जैसे ही प्रश्न हुआ वैसे बोल देता। क्यों बोल देता है? इसीलिए कि उसके मन में ये चीज बार बार आई और भर गई कि वो हिंदू है या मुसलमान है, मैं गृहस्थ हूं या मैं सन्यासी हूं। ये भी बार बार चित्त में भरा गया। वास्तव में जो आत्म तत्व है, न वहां कोई गृहस्थ है न वहां कोई सन्यासी है। सन्यासी भी एक आरोप ही है, सन्यास आश्रम। यद्यपि वो वैदिक मार्ग है और सन्यास आश्रम में रहकर उसके नियमों का पालन करने से तत्व का बोध होता है, ये बात ठीक है। लेकिन तत्व बोध हो जाने के बाद
उस पर आश्रम के नियमों का कानून लागू नहीं होता, फिर वो सब छोड़ चुका, सब छूट जाता, अपने आप छूट जाता। क्या वो गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है या सन्यासी है, कब तक? जब तक देह के साथ वो अपना संबंध मान रहा है। और जब वो आत्मा के साथ अपनी अभेदता का बोध प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मात्मैक्य बोध, ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध ब्रह्मात्मैक्य बोध कहलाता है। तो ब्रह्मात्मा हो जाने के बाद, वहां स्थित हो जाने के बाद, फिर न वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्राह्मण है, न वो ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थ है, वो शुद्ध ब्रह्म। और चित्त ने जो जो कुछ स्वीकार किया था उन सबको वो त्याग देता है। क्या वो अपने आप छूट जाता, जैसे पका आम डाल से अपने आप गिर जाता है? नहीं, इसी तरह स्वरूप स्थिति के बाद पुरानी सारी मान्यताएं समाप्त हो जाती। तो कहा जाए कि जब इनको छोड़ना ही है तो पहले से छोड़ दो, कहा गया ऐसा नहीं। जब तक तुम किसी नियम का पालन नहीं करोगे, किसी विधि को नहीं अपनाओगे, तब तक तुम वहां पहुंच नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर आजकल रॉकेट छोड़ा जाता, उपग्रह छोड़ा जाता है, तो उपग्रह वो किसी रॉकेट के माध्यम से छोड़ता है। ये प्राय सर्वविदित है, सभी लोग पढ़े लिखे समझते हैं कि रॉकेट उसको नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है और पृथ्वी की कक्षा को पार करने के बाद रॉकेट वापस लौट जाता है और वो उपग्रह अपनी कक्षा में जाकर स्थित हो जाता है। यहां से सीधे उपग्रह को अगर आप भेजोगे तो वहां तक नहीं जाएगा, और रॉकेट के माध्यम से उसको भेज दो तो अपनी कक्षा में आकर बैठ जाएगा। जैसे उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए रॉकेट का माध्यम अनिवार्य है, ठीक इसी तरह आत्म तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मात्मैक्य बोध प्राप्त करने के लिए अपने आश्रम और वर्ण के नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि जनक जी कह रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर अपने स्वरूप में बैठा हूं, तो हर व्यक्ति छोड़कर बैठने का प्रयास करे। छोड़ता नहीं है, वो छूट जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। प्राण छोड़ोगे तो पाप लगेगा, और प्राण छूटेंगे तो पाप नहीं लगेगा। नेचुरल स्वाभाविक रूप से जो मरता है उसको पाप नहीं लगता, लेकिन जो आत्महत्या करता है उसे कुकर शूकर प्रेत बनना ही पड़ता है। इसी तरह शास्त्र कहते हैं कि कर्म छोड़ना नहीं, पूजा पाठ ध्यान ये छोड़ना नहीं। एक समय ऐसा आ जाएगा जो अपने आप छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। क्या जैसे कहा ना कि उपग्रह को रॉकेट लेके गया और जब वो कक्षा में पहुंचा तो रॉकेट का माध्यम अपने आप छूट गया। नौका पर बैठे, दूसरा किनारा मिला, नौका अपने आप अनुपयोगी हो गई, छूट गई। तो हम जो नियमों से चलते हैं उन नियमों को हम स्वयं न छोड़ें, स्वरूप का चिंतन करते रहें,
जैसे भगवान राम ने योग वासिष्ठ श्रवण किया और उसके बाद भी राम जी संध्या करते रहे, पूजा करते रहे, पाठ और ध्यान करते रहे और अपने मर्यादा के अनुसार ही चलते रहे। और जड़ भरत और दत्तात्रेय आदि जो महापुरुष थे वो आश्रमों के नियमों को छोड़ करके स्वतंत्र चल गए। तो दो रास्ते हैं, एक तो तत्वबोध के बाद दूसरों को शिक्षा मिलती रहे, इसलिए वो जिस रास्ते से आए हैं उसी के साथ साथ वो जीते रहते हैं। और दूसरे वो हैं जो तत्व पा करके सारे मान्यताओं से अलग होकर स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं और चौथी भूमिका में आत्म तत्व का बोध हो जाता है। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभावनी, तुरीयगा, ये ज्ञान की 7 सीढ़ियां हैं। जैसे नौधा भक्ति, भक्ति के 9 अंग हैं, इसी तरह ज्ञान मार्ग में चलने वाले के लिए 7 सीढ़ियां हैं। शुभेच्छा, हाँ, हम आत्म तत्व को जाने कि हम क्या है, हम कहाँ से आए, हमारा असली स्वरूप क्या है। चलो किसी के पास चल करके ये जानना चाहे, इसका नाम हो गया शुभेच्छा। अशुभ इच्छाएं तो मन में भरी पड़ी हैं और अशुभ गलत कार्य व्यक्ति करते रहता है। शुभ इच्छा जब मन में उठी, इसी का नाम श्रवण समझ लो। वेद ने कहा ना, श्रवण मनन और निधिध्यासन, तो वही शुभेच्छा श्रवण हो गया। अच्छी इच्छा जब उठी, सुनने चले गया, ठीक है ना। दूसरी है सुविचारणा, शुभेच्छा सुविचारणा। सुविचारणा का मतलब जो हमने सुना उस पर विचार किया, मनन हो गया। मनन, क्या सुना, रिपीट करो। जैसे क्लास का अध्यापक होमवर्क देता है, मतलब जो आज दिन में तुम पढ़ कर के आए हो उसको घर में बैठ के तैयार करो, होमवर्क हो गया। नहीं, तो इसी तरह तुमने जो सुना उस पर विचार करो, ये सुविचार, दूसरा कदम। फिर तीसरा कदम आएगा तनुमानसा। तनुमानसा का मतलब जो तुम्हारा मन है अब वो विषयों से भटकना छोड़कर शरीर के अंदर ही रहने लगा। तनु मानसा, वो मन अंदर अब बैठने लगा। शुभेच्छा सुविचार, श्रवण मनन, और जब निधिध्यासन होगा, नहीं, यहां तनुमानसा, वहां निधिध्यासन। शब्द अलग है, बात एक ही है। तो निधिध्यासन का मतलब होता है कि अब मन को हम अपने केंद्र में बैठालना सीख रहे हैं। अब मन की वासनाओं को हमने कम कर दिया, बहुत सी क्षीण हो चुकी हैं वासना। यह है तनुमानसा। इन 3 नियमों को जब आप निभा लेंगे तो चौथी भूमिका में आपके पैर पहुंच जाएंगे, वो है सत्वापत्ति। सत्वापत्ति का मतलब है सत्वगुण जागृत। यदि श्रवण मनन और निधिध्यासन ठीक हो गया, शुभेच्छा सुविचारणा और तनुमानसा अगर ठीक ठीक आपकी निभ गई, तो चौथी भूमिका है सत्वापत्ति। तो सत्वापत्ति का मतलब होता है आपका हृदय सत्वगुणी हो गया। सत्वगुण आपके अंदर था। और सत्वगुण का फल क्या है? बोले सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम।
विनिर्धूतो रजस तमः, ये बात पहले कही जा चुकी है। जिसका तम और रज धुल गया, जिसका तम और रज विनिर्धूतो धुल गया, नष्ट हो। अनेक बार सुनाया जा चुका है कि जैसे बाहर 3 प्रकार की प्रकृति आती है, मोटी मोटी 3 मौसम आते हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा। ये मोटे मोटे 3 हो, वैसे तो 6 ऋतु मानी जाती हैं, लेकिन मोटे मोटे 3 मौसम आते हैं। अब वर्षा लगी है तो आपको छाता या बरसाती का सहारा लेना पड़ेगा। वाटर प्रूफ जूतों का सहारा लेना पड़ेगा, या वाहन कार आदि के माध्यम से आप जाओ। लेकिन अब कहीं हॉल में जाना है, पार्क में जाना है, वहां तो छाता है बरसात चाहिए। तो मौसम ने अपना काम करा लिया आपसे कि नहीं करा? हाँ, आपको बरसाती की जरूरत है, छाता आप रखना चाहते हैं? नहीं, लेकिन वर्षा ने रखने के लिए मजबूर कर दिया। अब सर्दी आ गई तो आप गर्म कपड़ा पहनना नहीं चाहते हैं, लेकिन सर्दी आपको गर्म कपड़ा पहनाएगी, हीटर लगवाएगी और धूप सिकवाएगी आपको। आप नहीं चाहते कि हम धूप में बैठे रहे, लेकिन जब ठंडी ठंडी हवा चली, बर्फीली, और सूरज निकले निर्मल, तो मन चाहता थोड़ी देर धूप में बैठ लो। तो हम नहीं चाहते, लेकिन प्रकृति मौसम हमसे वो कार्य करा। अब गर्मी आ गई, हम नहीं चाहते ज्यादा पानी पिए, फिर भी पीना पड़ता है। गर्मी का मौसम, जब हमको गर्मी लगी, पानी की मांग अपने आप प्रारंभ हो जाती। जैसे बाहर की 3 ऋतुएं अपना अपना काम करा रही, इसी तरह अंदर के 3 गुण भी अपना अपना काम करा रहे। सर्दी, गर्मी, वर्षा, इसी तरह तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये अंदर के मौसम हैं। आपके जीवन में तमोगुण ज्यादा है तो आपको आलस्य, निद्रा, प्रमाद, अंग टूटना, सिर भारी सा रहना, कुछ न करने की इच्छा बनी रहना, गंदा मंदा खाने की ज्यादा इच्छा होना, ये ऐसा आप नहीं कर रहे। आपके अंदर जो तमोगुण है वो आपसे ऐसा करा रहा है। अब रजोगुण आ गया तो अर्थ की भूख, सेक्स की भूख, क्रोध की वृद्धि, नए नए कर्मों प्रवृत्ति, क्या शोषा में ज्यादा प्रसन्नता, ऐश आराम में ज्यादा शांति का अनुभव, देश विदेश घूमने में मन की प्रसन्नता, ये आप नहीं चाहते। आपके अंदर जो रजोगुण है, क्या वो बलात् आपसे कराता है। आप जब कथा सुनते हो तो एक बात तो मन में आता है कि अब ठीक है, छोड़ो, अब ये काम नहीं करना, लेकिन बाद में वो गुण ऐसा जोर मारता है, चलो ये करना ही नहीं कर। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते अवशम प्रकृतेर वशात्, व्यक्ति प्रकृति के वश होकर के, मजबूर होकर वो काम करता है। अब जब सतोगुण आपके अंदर आ जाएगा तो सर्वद्वारेषु देहेषु प्रकाश उपजायते। सर्वद्वारेषु देहेषु प्रकाश उपजाय। फिर आपके रोम रोम में ध्यान करते समय प्रकाश जैसा निकले, शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का रहता, अंदर आनंद 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 का भाव चाहिए अपने आप। नहीं,
जैसे कहा जाता ना भाई, कब सामने बाबा जी बैठे हैं, 5-6 वर्षों से तो हम लोग देख ही रहे हैं, आप लोग भी शायद देख ही रहे हो। अगर अंदर आनंद का अनुभव न हो तो ऐसी स्थिति में सदा एक सा रह जाना कठिन है। महीने 2 महीने 4 महीने तो व्यक्ति रह जाता है जब भावावेश, लेकिन हमेशा ही वैसे रह जाए, इसका मतलब है फिर अंदर कुछ तो आनंद मिल ही रहा हो। अगर इस स्थिति में दुखी दुख का अनुभव होता तो व्यक्ति किसी न किसी बहाने से इस स्थिति से हट गया हो। नहीं हट रहा, इसका मतलब है कि आनंद का अनुभव हो रहा, क्योंकि हर क्रिया आनंद के लिए है। जिस क्रिया से हमें आनंद नहीं मिलेगा हम उससे हट जाएंगे। तो एक व्यक्ति अपने आप में आनंदित हो रहा है, तो दूसरा व्यक्ति भोगों में, पदार्थों में, घूमने में, सैर सपाटे में आनंद ले रहा है। नहीं तो तीसरा व्यक्ति निद्रा, आलस्य और प्रमाद में आनंद का अनुभव कर रहा है। तो वो जो सारे अनुभव हैं वो गुणों के आधार पर, और जो गुण तुम्हारे अंदर प्रधानता से रह रहा है वही काम तुमसे वो करा रहा है। पूजा पाठ करने वाले से कहो चलो सैर कर आए, घूम आए, तो नाक से कोड़ता है, क्या क्या यही अच्छा है। नहीं, और घुमक्कड़ से कहा जाए थोड़ा मंदिर में बैठ के घंटे आधे घंटे पाठ करो, नहीं नहीं 2-4 मिनट तो बैठ लेंगे, बाकी ज्यादा नहीं बैठ। अरे भाई जब तुम वहां बैठे रहते हो तो थोड़ी देर यहाँ बैठ, नहीं बैठ सकते। तो गुण अपना काम करा जाते हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि तुम धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण में आओ, और रजोगुण से सत्वगुण में आओ, और सत्वगुण के बाद फिर तुम त्रिगुणातीत हो जाओ। क्या? सत्वम सत्वेन चैवहि, भागवत में पहले तमोगुण से रजोगुण में आओ। अगर तुम्हारा जीवन तमोगुणी है तो एकदम सत्वगुणी नहीं बनाओ। तुम निष्क्रिय होकर पड़े रहते हो, गंदा मंदा तुम खाते हो, गंदी बातें तुम करते हो, और सदा पड़े रहते हो, कोई काम नहीं। तो इसके बजाय तुम सक्रिय हो जाओ। निष्क्रिय की अपेक्षा सक्रियता अच्छी है। अब दौड़ो, नौकरी में जाओ, काम में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, किसी भी काम में तुम सक्रिय बनो, ठीक है। तो सक्रियता जब आ जाएगी तो वो जो तमोगुण था वो दब जाएगा, फिर सक्रियता जीवन बढ़ेगी। जब सक्रियता आ गई तो अब उसको दबाने के लिए सत्वगुण को ले आओ। सत्संग करो, कथा सुनो, कीर्तन करो, किसी सदग्रंथ का, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करो, पूजा पाठ करो, सादा भोजन करो, ज्यादा यहाँ वहाँ घूमने से मन को हटाओ। इस तरह जब तुम अपने को हटाते जाओ तो तुम्हारा सत्वगुण बढ़ने लगेगा और तमोगुण दबने लगेगा। भाई 2 कुत्ते हैं आपके पास, एक को आप पेट भर भोजन देते हैं और बढ़िया भोजन देते हैं, और दूसरे को एक आध रोटी डाल देते हैं रूखी सूखी, तो बलवान कौन होगा? हाँ, जिसको ज्यादा आपने भोजन दिया है, पौष्टिक भोजन दिया है, वो बलवान हो जाएगा। और रूखी सूखी का रोटी दे दी, कमजोर होगा। तो आप ज्यादा घूमते हैं, ज्यादा फैशन करते हैं, ज्यादा सेक्स का चिंतन करते हैं, उसी में आपका समय जा रहा है। नई नई चीजें पहनना, खाना, ओढ़ना, दौड़ना, घूमना, तो रजोगुण को आपने ज्यादा भोजन दिया ना। और सत्वगुण है भजन, पूजन, ध्यान, कथा, कीर्तन, वहां आपने 10 मिनट लगाया, तो कौन बढ़ेगा? सत्वगुण बढ़ जाएगा कि रजोगुण बढ़ेगा? रजोगुण बढ़ेगा। अब आप सत्वगुण को बढ़ाना चाहते हो तो सत्कार्यों में ज्यादा समय देना प्रारंभ करो, और
रजोगुणी कार्यों में थोड़ा समय कम, गपशप में, घूमने में, सहेलियों में, मित्रों में नहीं, जो उस ढंग उनसे थोड़ा सा अपने। अब जैसे शादीलाल जी ही बताते हैं कि वहाँ विदेश में लोग वैसे ही मिले थे जहाँ क्लबों में जाना है तो खाना है, पीना है, घूमना है, और वो टाइम से आके बेल बजाते थे कि टाइम हो गया चलो, ऐसा ही नहीं। और जब कैसेटें सुनी और सुनते सुनते समझ आई तो बैल निकाल और बैल ही निकाल दिया। और कोई पूछते हैं आवाज दे करके तो घर वालों से कह देते हैं घर में नहीं, जाओ छुट्टी हो। पहले उस तरफ ज्यादा समय देते थे, अब इस तरफ ज्यादा देने लगे, पूजा में, पाठ में, कथा में और कैसेट श्रवण में। उससे हुआ क्या, वो जो रजोगुणी प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे दब गई और सत्वगुण में आपको स्वाद आने लगा। एक महिला ऐसी थी जो हमारे संपर्क में आई कि वो कभी कभी डबल शो देखती थी पिक्चरों, उन दिनों टीवी नहीं थी, तो एक पिक्चर देखने जाए और वहां से उठे तो दूसरे हॉल में दूसरे दिन। कितनी देर तक तुम पिक्चर देख सकते हो? VCR बोले जब तक कहो देखते थे। वही महिला जब सत्संग में आई, समझ में आया, बुद्धि थी, कन्वर्ट हुई, इस तरह भूल ही गई इस तरह। कभी स्मरण दिलाया कि वो स्थिति अब वो एक्टर और वो हीरो हीरोइन और वो अब क्या, वो कहती है दिमाग ही में नहीं, अब टाइम ही नहीं उस तरफ न देखने का न सोचने का। अब तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि दिन थोड़ा और बड़ा कर दो तो हमारे पूजा पाठ का जो संकल्प है वो पूरा हो जाए। रात छोटी कर दो, दिन थोड़ा बड़ा। देखो परिवर्तन हो गया नहीं, जैसा करो संग वैसा चढ़े। कपास मूल में वाइट ही होता है, नहीं हमने और रंग का कपास तो आज तक देखा नहीं जिंदगी में, सफेद कपास ही हमको मिला है। फिर जो विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं रंगों वाले, नहीं तो वाइट को जिस रंग में डाल दिया वही रंग हो गया। हमारा आपका जो मन चित्त है वो भी वाइट है, वो भी सात्विक ही था। हमने दूसरे दूसरे रंगों में इसको रंग दिए। चित्त में हमने संसार के संस्कार भर लिए और जो भर लिए वही मांग शुरू हो जाती है। एक प्रकृति है, देखो जो भर लोगे ना वही मांग प्रारंभ हो जाती है। अगर आपके शरीर में शराब के परमाणु हैं तो शराब की मांग बनी रहेगी, मीट के परमाणु हैं तो मांग आपकी बनी रहेगी। क्या? और अगर आपके शरीर से वो परमाणु निकल चुके हैं, मांग खत्म हो जाएगी। जो परमाणु अंदर होते हैं वैसे ही परमाणु की मांग शुरू हो जाती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जैसे कहते हैं ना जातिवाद, क्या हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान पाकिस्तान के गीत गाता है, उन पर संकट आए तो उदास होता है और उन्हें सफलता मिले तो खुश होता है, क्योंकि हमारी जाति के हैं ना भाई, हमारी जाति। तो परमाणुओं में भी सजातीयता है। आपके अंदर जैसे संस्कार भर गए वो संस्कार उन्हीं संस्कारों को बुला आ जाओ, वही इच्छा हमारी पैदा हो जाती है। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि आश्रमान आश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम।